सरदार जिन्हें ताइर सिदरा कहा जाता है, जिन्हें बुलबुल सिदरा कहा जाता है। हजरत जिब्रील जब हम तमाम के बाप हजरत आदम की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 12 मरतबा हाजिर हुए। हजरत इदरीस की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत मूसा की बारगाह में हाजिर हुए तो 400 मरतबा हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो 42 मरतबा हाजिर हुए। हजरत नूह की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 50 मरतबा हाजिर हुए। हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 10 मरतबा हाजिर हुए। हजरत याकूब की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 4 मरतबा हाजिर हुए। हजरत अय्यूब की बारगाह में हाजिर हुए तो सिर्फ 3 मरतबा हाजिर हुए। लेकिन जिस नबी का कलमा आज यानी मैं भी पढ़ता हूँ, जिसका कलमा आज आप भी पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा आज यानी सारी दुनिया पढ़ती है, उस नबी की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है वो 10 मरतबा नहीं आए थे, वो 20 मरतबा नहीं आए थे, वो 50 या 100 मरतबा नहीं आए थे, बल्कि नबी की बारगाह में तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है वो 24,000 मरतबा नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितनी बार तशरीफ लाए? 24,000 बार। हजरत जिब्राइल सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा की शक्ल में एक मर्तबा हाजिर हुए। नबी ने चेहरा देखकर इरशाद फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज तुम अपना असल चेहरा दिखा दो, आज तुम अपना असल रंग दिखा दो, आज तुम अपनी असल हैयत को दिखा दो। जब नबी ने इतना कहा, हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, अपने परों को कोशादा कर दिया, अपने परों को अगर खोल दिया तो ये जितनी भी रूए जमीन है ये सारी छोटी पड़ जाएगी, ये जमीन तंग पड़ जाएगी, ये जमीन कम पड़ जाएगी। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है तो फिर मकामे सिदरा पे आपको चलना पड़ेगा। जब जिब्रील ने इतना कहा था नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज नबी खामोश है, लेकिन आ गई वो रात, आ गई वो शब, आ गई वो तारीख जिसे रजब की 27वीं रात कहा जाता है, जिसे मेराज वाली रात कहा जाता है, जिसे मेराज वाली शब कहा जाता है। अब नबी चले, जिब्राइल चलते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अब तुम जमीन पर चले जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर तुम मेरी बारगाह में लेकर के आ जाओ। लेकिन जिब्राइल अकेले नहीं जाना, तुम्हें तन्हा नहीं जाना है, अपने साथ में मीकाईल को ले लो और दोनों के मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं, 1,40,000 फरिश्तों की बारात लेकर यानी जमीन पर जाओ और मेरे महबूब को दूल्हा बना करके लेकर के आ जाओ। हजरत जिब्राइल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नती चराग को जला लिया जाए, जन्नती मिसालों को जला लिया जाए, जन्नती किंदीलों को जला लिया जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये क्या करा रहे हो? हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, मौला तेरे महबूब को जमीन के जिस हिस्से से लाना है उस हिस्से पर रात छाई हुई है और रात भी महीने की 27 है, यानी चांद का दूर दूर तक पता नहीं है। ऐ मौला तेरे महबूब की बारात को अंधेरे में लाया जाए ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए जन्नती चराग जलवा रहा हूँ, इसलिए जन्नती मिसालें जलवा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल अब तुम फरिश्तों से कह दो कोई चराग जलाने की जरूरत नहीं है, कोई मिसाल जलाने की जरूरत नहीं है। जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। जब दूल्हा बना के तैयार कर लो और जब मेरी बारगाह में लेके चलने लगो तो उन 70,000 पर्दों में से सिर्फ एक नकाब हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इरशाद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरत, जवाब नहीं, वाह वाह हजरत वाह। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल 70,000 पर्दे डालकर भेजा है, सिर्फ एक हटा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। नबी चले, जिब्रील चले। असर ये कि नबी पहले आसमान पर पहुंचे। जब नबी पहले आसमान पर पहुंचे तो हजरत आदम से मुलाकात हुई।
जब नबी पहले आसमान पे पहुंचे हजरत आदम से मुलाकात हुई, नबी दूसरे आसमान पे पहुंचे हजरत याहया और हजरत ईसा से मुलाकात हुई, नबी तीसरे आसमान पे पहुंचे हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई, नबी चौथे आसमान पे पहुंचे हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, नबी पांचवें आसमान पे पहुंचे हजरत हारून से मुलाकात हुई, नबी छठे आसमान पे पहुंचे हजरत मूसा से मुलाकात हुई, नबी सातवें आसमान पे पहुंचे हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। जब नबी मकाम सिदरा पे पहुंचे, पहुंचकर इरशाद फरमाया जिब्राइल अब तुमने जो वादा किया था तुम अपना वादा पूरा करो। जिब्राइल ने 600 परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया, अपने परों को कोशादा कर दिया। नबी ने जिब्राइल का चेहरा देखा, नबी ने 600 परों को देखा, नबी देखकर आगे बढ़ने लगे। जब नबी आगे चलने लगे तब जिब्राइल ने दामन थाम के अर्ज की आका आपने मुझे तो देख लिया है, मेरे 600 परों को देख लिया है, मेरे असल रंग को देख लिया है, आप भी तो अपना चेहरा दिखा दो, आप भी तो अपना जलवा दिखा दो, आप भी तो अपना असल रंग दिखा दो। तब नबी ने कहा था जिब्राइल मैंने तो जमीन पे कहा था कि तू अपना चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे चलना पड़ेगा। तो ऐ जिब्राइल सुन ले, मैं तो मकाम सिदरा पे आ गया हूँ, लेकिन तुझे मुझे देखना है तो सिदरा से आगे तुझे चलना पड़ेगा। मैंने जमीन पे कहा था अपना चेहरा दिखा, तो तूने कहा था मुझे देखना है तो सिदरा पे आना पड़ेगा। मैं तो सिदरा पे आ गया हूँ, तुझे अगर मुझे देखना है सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जिब्राइल ने अर्ज की आका ये आखिरी मंजिल है मेरी। क्या कहा बोलो? आखिरी मंजिल है मेरी, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर इससे आगे बढ़ा तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे। जब जिब्रील ने इतना कहा कि आगे नहीं जाऊंगा, नबी ने फरमाया जिब्रील जब आगे नहीं जाओगे तो कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, कोई तमन्ना हो तो बता दो, कोई आरज़ू हो तो बताओ। अब नबी ने क्यों कहा था जिब्रील से कि कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ? इसलिए कि हजरत आदम से जिब्रील ने कहा था हल्ला का हाजतुन या आदम, आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से यही कहा था, हजरत दाऊद से यही कहा था, हजरत जकरिया से यही कहा था, तमाम यानी नबी और रसूलों से यही कहा था। जब हजरत इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी को चलाया गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था अल्लाह का हाजतुन या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते हो। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था अल्लाह का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबी और रसूलों से जब जिब्राइल ने यही कहा था तब नबी ने मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने फरमाया जिब्राइल आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो, आज तू बता तेरी कोई आरज़ू हो तो। नबी ने फरमाया था जिब्राइल कल तूने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था इब्राहिम मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। तो जिब्राइल सुन ले, उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद ये वहां जाता है जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इरशाद नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरत जनाब, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने कहा जिब्रील मेरे दादा इब्राहिम से कहा था ना हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूँ जहां तुम नहीं जाते। लेकिन मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने कहा अब जिब्रील तू बता तेरी कोई हाजत हो तो, तू बता तेरी कोई आरज़ू हो तो। उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद ये वहां जाता है जहां जिब्रील तू भी नहीं जाता है। ये शान अल्लाह ने नबी को दी है, ये मकाम अल्लाह ने नबी को अता फरमाया है। और नाज करो अपने मुकद्दर पर, नाज करो अपने नसीबे पर कि अल्लाह ने उसी महबूब की उम्मत में पैदा किया है। उस महबूब की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया है जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए यानी 12 नबियों ने दुआएं की थी, 12 नबियों ने तमन्नाएं की थी मौला तो हमें नबी ना बना, अपने महबूब का उम्मती बना थे। लेकिन मैंने और आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं की थी, रब की बारगाह में फरियाद नहीं की थी, खुदा
खुदा की बारगाह में गुजारिश नहीं की थी, रब की बारगाह में इल्तिजा नहीं की थी, बल्कि मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आज लोग कहते हैं खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ दुनिया से चले जाएंगे, तो उन लोगों से कहना जनाब आप दुनिया में खाली हाथ आए होगे, आप दुनिया से खाली हाथ जाओगे। इसलिए दुनिया में जब हम आए थे तब भी खाली हाथ नहीं आए थे, जब दुनिया से जाएंगे तब भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसलिए जब दुनिया में आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेकर आए थे, और जब दुनिया से जाएंगे तब नबी का इश्क सीने में लेकर जाएंगे। इसलिए कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। न इज्जत न दौलत न शोहरत न अजमत न रिफात न कुछ काम नहीं आएगा। कयामत में सिर्फ और सिर्फ नबी की मोहब्बत काम आएगी, नबी की वफा काम आएगी, नबी का प्यार काम आएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ एक ये होता है, नबी से प्यार करने का दर्स मिलेगा कहाँ से, नबी से इश्क करने का यानी सबक मिलेगा कहाँ से। तो उलमा बयान करते हैं या तो अच्छा उस्ताद हो उसकी बारगाह से मिलता है, या फिर अच्छे माँ बाप हो उनकी बारगाह से मिला करता है। इसलिए माँ बाप नबी के आशिक हो तो औलाद भी नबी की आशिक होती है, माँ बाप नबी से बैनी वफा करने वाले हो तो औलाद भी नबी से वफा करने वाली होती है। आप कहोगे कैसे, तो अपने ही पड़ोस का एक मुल्क है, उसी में एक जगह पड़ती है लाहौर, वहाँ पर चंद बच्चे कुछ अच्छे नंबरों से पास हुए तो एक दिन प्रिंसिपल के दिल में यानी जज्बा का जब ख्याल यानी दया का जब जज्बा दिल में उभरता है, तमाम बच्चों को जमा करके कहा था कि ये तमाम बच्चे अपनी जिंदगी में बड़े होने के बाद यानी जो बनेंगे यानी जो बनना चाहेंगे इनका सारा खर्च हम उठाएंगे, जितना खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन एक उस्ताद ने कहा था प्रिंसिपल साहब अगर इजाजत हो तो मशवरा दे दो, अगर कहो तो मशवरा पेश कर दो। प्रिंसिपल ने कहा मशवरा पेश करो, इसलिए कि मशवरे में खैर होती है। मेरे नबी ने फरमाया है तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कासिम रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आपकी महफिल के खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम साहब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला शायर साहब के बाद यानी आजम इकबाल साहब के बाद आपको हजरत का मुदल्लल और मुफस्सल खिताब समाअत करना है। बस चंद लम्हों में अपनी बात को पूरा करता हूँ फिर अपनी जगह लेता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा प्रिंसिपल साहब इजाजत हो तो मशवरा पेश करूं। कहा पेश करो, क्या मशवरा है तुम्हारा। उस्ताद ने कहा प्रिंसिपल साहब इन तमाम बच्चों से पहले ये पूछ लिया जाए कि ये जिंदगी में बड़े होने के बाद बनना क्या चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश क्या है, इनकी आरज़ू क्या है, इनकी तमन्ना क्या है, पूछ लिया जाए। प्रिंसिपल ने एक बच्चे से कहा बेटे बोल तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा। बच्चे ने जवाब दिया मैं दुनिया में डॉक्टर बनूंगा। दूसरे से पूछा बेटे तू बता तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा। दूसरे ने कहा मैं मास्टर बनूंगा। तीसरे से कहा बेटे तू बता तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा। उसने कहा मैं दुनिया में तिजारत करूंगा। तमाम ये के बाद दीगरे बच्चों से यानी प्रिंसिपल ने जब सवाल किया हर एक बच्चा जवाब देता रहा, यानी प्रिंसिपल का दिल मायूस हो गया। जब दिल टूटने लगा तो उस्ताद ने कहा प्रिंसिपल साहब अभी एक बच्चा बाकी और रह गया है जिसकी उम्र 6 और 7 साल के माबैन की है। उस बच्चे से पूछ लिया जाए वो दुनिया में बड़ा होने के बाद क्या बनना चाहेगा। जब प्रिंसिपल ने उस बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा कहा बेटे बता तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा। बच्चे ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा फिर सवाल किया, बच्चे ने जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल ने कहा बेटे मैं तुझी से पूछ रहा हूँ जवाब क्यों नहीं देता है, मैं तुझी से सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देता है। प्रिंसिपल ने कहा बेटे बता तू बड़ा होने के बाद क्या बनेगा। तब बच्चे ने सर झुकाकर कहा था प्रिंसिपल साहब मैं दुनिया के अंदर सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ बोलो, सहाबी रसूल। जब इतना कहा
प्रिंसिपल ने कहा बेटे सहाबी वो होता है जो नबी के जमाने में पैदा हो, नबी पर ईमान लाए और ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए। प्रिंसिपल ने कहा बेटे पहले ये बता तेरे जहन में ये बात आई कहाँ से, तेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कहाँ से कि तू सहाबी रसूल बनना चाहता है। तब बच्चे ने कहा था प्रिंसिपल साहब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ कभी अबू बकर का जिक्र करती है, मेरी माँ कभी उमर का जिक्र करती है, मेरी माँ कभी उस्मान गनी के यानी सखावत का जिक्र करती है, कभी मेरी माँ हजरत अली की बहादुरी का यानी जिक्र करती है, मेरी माँ कभी सुहेब रूमी का जिक्र करती है, मेरी माँ कभी बिलाल हब्शी के इश्क की दास्तान सुनाया करती है। मेरी माँ कहती है बेटे सहाबी वो होता है जिससे दुनिया में नबी प्यार करे। बच्चे ने कहा था प्रिंसिपल साहब मुझे दुनिया में ऐसा बना दो ताकि मेरे नबी मुझसे प्यार करने लगे। जब बच्चे ने इतना कहा था तब प्रिंसिपल ने बच्चे के सर पे हाथ रखा और हाथ रख कर कहा था बेटे तो दुनिया में सहाबी तो नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद तो आदमी बहुत बड़ा बनेगा। जानते हो वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी को आज दुनिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहती है, और उसी ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इसलिए माँ बाप अच्छे हो तो औलाद भी अच्छी होती है, माँ बाप नबी के आशिक हो तो औलाद भी नबी की आशिक होती है। तो इसलिए उलमा ने फरमाया माँ बाप से नबी के इश्क का दर्स मिलता है, और अगर अच्छा उस्ताद हो तो वहां से भी मिलता है। अब अच्छा माँ बाप से कैसे मिलता है आपने सुना, लेकिन उस्ताद अगर नबी का आशिक हो वो कैसे नबी के इश्क का सबक देता है। जिंदगी ने वफा की, फिर कभी किसी मौके पर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह ताला बयान किया जाएगा। मेरे बोलने में आपको सुनने में जो हुए अगलात उसे माफ करे रब्बे।